हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। सो अब तक हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्या कुछ कर चुके हैं इस चैप्टर में। पहली चीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर सम एंड देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्कस्ड कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद मोशन इन वन डायमेंशन भी हम पढ़ चुके हैं। एंड रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इन टू डायमेंशन वी हैव स्टडीड। मोशन इन प्लेन वी हैव स्टडीड। सो अब आगे जो अपना टॉपिक बचा है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। सो आज हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़े टॉपिक हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करने से पहले ये आपको होमवर्क दिया था, इसकी आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल दी गई है, उसमें चेक करो। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। इस वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए जितना आपको समझ आए जो हो सके। राइट डाउन द काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर अ फुटबॉल फ्लाइंग इन एयर ऑन सरफेस ऑफ मून। अब मून का सरफेस है, सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होगा। बस वही एक डिफरेंस है, बाकी सब सेम रहेगा जो हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, काइनेमेटिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये बहुत ही आप बच्चों ने मिथ बना रखा है कि ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। ये बहुत आसान टॉपिक है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगा। अब डेरिवेशन से क्या होगा, आपको लगेगा सर क्या करवा रहे हो आप, लेकिन डेरिवेशन एक वेरिएबल को लेके आपका क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है। आईआईटी जो जेई का एग्ज़ाम है उसमें वेरिएबल क्वेश्चन ही आते हैं, तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ समझने की कोशिश करनी पड़ेगी क्या होता है, कैसे सोल्व करते हैं किसी भी डेरिवेशन को। सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कुछ एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे फुटबॉल खेलते हैं, ये बोफोर्स मिसाइल है जो ये नीचे दिख रहा है ना आपको, ये बोफोर्स है जो हमने कारगिल की लड़ाई में इस्तेमाल किया था। तो इसमें क्या होता था, आजकल की जो मिसाइल है जैसे ये टैंक हो गया, तो इसको एक एंगल पे सेट करते हैं। जो वो एंगल है उसके हिसाब से आपकी रेंज डिसाइड होती है, किस रेंज तक आपका बॉम्ब जा सकता है। सिमिलरली इसमें हमें पता होता था कि जो एल्टीट्यूड प्लस में डिस्टेंस देख के हम जो कहते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ यूज़ करते हैं, जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है आपका। तो उससे हम निकालते थे कितने एंगल पे हम अपना इसको लोड करें ताकि ये आपके दुश्मन को हिट करे। ऐसे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में ऐसे फुटबॉल जेवलिन में कहते हैं 45 डिग्रीज पे आप थ्रो करोगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। सो यू विल ट्राई टू थ्रो योर जेवलिन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। सो वो कहाँ से आया, वो प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से समझ आएगा। उसके बाद जो मिसाइल लॉन्च करनी होती है तो एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, लेकिन जो ये मोशन में है, लेकिन ये मिसाइल कैसे ड्रॉप करे कि जो आपका नीचे टारगेट है वो हिट हो। तो उसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ते हैं। ये फुटबॉल में प्रोजेक्टाइल, जेवलिन में, गेम्स में प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, डिफेंस इक्विपमेंट में प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। सो ये सब कुछ आपके प्रैक्टिकल आस्पेक्ट हैं जहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का हम यूज़ करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है उसको इनिशियली ग्राउंड से हम लॉन्च करते हैं एक वेलोसिटी के साथ, मान लेते हैं वो है v0। जो प्रोजेक्टाइल है वो एंगल बना रहा है थीटा नोट, समझ गए। अब हम अर्थ पे हैं, हमें पता है कोई भी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या मतलब जो अर्थ ग्रेविटी है वो कोशिश करती है उसको नीचे खींचने की, जो कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से शो करते हैं। अब एक्सेलरेशन जो है वो -g क्यों है, जैसे कि मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताए थे पिछली कुछ वीडियोस में कि ऊपर की डायरेक्शन जो होगी वो हम पॉजिटिव लेंगे, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड कुछ भी आपका वेरिएबल है तो उसको नेगेटिव लेंगे, और लेफ्ट साइड कुछ भी मोशन हो रहा है तो उसको भी नेगेटिव लेंगे। इस अकॉर्डिंग ये आपका अर्थ सरफेस है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड। दैट्स वाई द एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू -g। ये जो माइनस है ये मैग्नीट्यूड नहीं है, -g ये हम देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है g - j, लेकिन ये आगे आता है तो इसको हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करते हैं।
अब इसके बाद ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको मैंने पहले बताया था कि हम कैसे स्प्लिट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो एक्स डायरेक्शन में जैसे ये अपनी वेलोसिटी है v नोट, तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, जिस एक्सिस पे थीटा एंगल हो उस पे कोस थीटा आता है। ये आपको एक याद रखने की तरीका बता रहा हूँ, बाकी ड्राइव करने का सिंपल सा तरीका है। ये एक ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। सो वी एक्स जो होगा वो हो जाएगा वी नोट कोस थीटा, थीटा नोट। सिमिलरली वी वाई जो है वो क्या हो जाएगा, वी नोट साइन थीटा नोट। समझे? अब इसमें हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस का लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस, और इधर हम लिख लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस में और क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई एक्स की। अब फाइनल वेलोसिटी किसी टाइम पीरियड पे निकालेंगे, किसी टाइम फ्रेम पे निकालेंगे, तो वो हमें अभी ज़रूरत नहीं है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, अर्थ सरफेस पे एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होती है। हाइट पे डिपेंडेंट है तो एच हाइट पे, पूरी अर्थ पे एच हाइट पे सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक्स इंडिपेंडेंट है। सो जी एक्स और हम कहें ए एक्स जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इधर अगर देखते हैं तो वाई डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन जो कि आपकी इक्वल है माइनस जी। ये समझ पा रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो आप। सो ये माइनस जी होगी, और कुछ वजह है। अब हम काइनेमेटिक इक्वेशंस को अगर देखते हैं तो काइनेमेटिक इक्वेशन में क्या आती है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम जो है टाइम आपका लीनियरली इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें निकालनी होती है। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब अगर हम देखें ये अपना एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं फुल प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इसमें देखो अब ये आपका ओ जो है इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, मान लो एक बॉम्ब मिसाइल थ्रो किया है यहाँ से, बोफोर्स आपका जो सिस्टम है उसने, मिसाइल सिस्टम जो है। अब ये मिसाइल यहाँ पे आपका पाकिस्तानी टारगेट है जो हम पे हमला कर रहा है, तो इनको मारना है। तो ये एंगल थीटा नोट पे थ्रो किया है विद वेलोसिटी वी नोट। अब हम एक टाइम पे जाके पीक पे जाएंगे। अब पीक पे क्या होगा, जैसे ही कोई वर्टिकली हम कुछ ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो पीक पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि अगर जीरो नहीं होगी तो ऊपर बढ़ता रहेगा, इसलिए उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। फिर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ये पैराबोलिक पाथ बनाता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन जो है अर्थ सरफेस पे अगर थीटा एंगल में फेंकते हैं तो पैराबोलिक पाथ बनाता है। समझ गए? अब इसके बाद आ जाते हैं हम मोशन देखते हैं इसमें। तो पहले तो हम काइनेमेटिक इक्वेशंस लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगी, अब एक्स एक्सिस के लिए जो पहली काइनेमेटिक इक्वेशन है वी एक्स स्क्वेयर माइनस वी एक्स वी नोट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2a एक्स, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब दूसरी इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू, यू यहाँ पे क्या है वी नोट प्लस at। अब a x हो जाएगा, ये यहाँ पर x लगा देना है। समझ गए? थर्ड इक्वेशन क्या है बताओ, s इज इक्वल्स टू u, u मतलब इनिशियली, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ गए? अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसे कि आपको बताया x में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जीरो होती है, तो यहाँ पे आ जाएगी ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नोट एक्स स्क्वायर, जो कि आपकी क्या है वी नोट कोस थीटा नोट स्क्वायर। समझ गए? सिमिलरली ये क्या हो जाएगा वी एक्स इक्वल्स टू वी नोट एक्स, बिकॉज यहाँ पे ए एक्स जीरो हो जाएगा, तो वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वी नोट कोस थीटा नोट। इसमें जी जीरो क्या हो जाएगी वैल्यू, एक्स इक्वल्स टू वी नोट
कोस थीटा टी। तो ये आपकी तीन इक्वेशंस आ गई हैं, काइनेटिक इक्वेशन फॉर एक्स डायरेक्शन। इसको यहां लिख लेते हैं, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नोट स्क्वायर कोस थीटा स्क्वायर। ये है कोस स्क्वायर थीटा। वी एक्स इज इक्वल्स टू वी नोट कोस थीटा नोट एक्स इज इक्वल्स टू वी नोट कोस थीटा टी। ओके, अब इसके बाद हम y के लिए इक्वेशंस लिखेंगे। तो y के लिए इक्वेशन जैसे कि आपको पता है, जो इसमें क्या डिफरेंस आएगा, हमारे पास बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्स्ट्रा है, तो उसका डिफरेंस दिखना चाहिए अपने को, वही डिफरेंस दिखेगा। सो हम कैसे करेंगे, इधर बच्चों इधर ध्यान देना है, सोना नहीं है अभी तो शुरुआत हुई है। देखो बच्चों, समझो इसको, कोशिश करो, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। y एक्सिस पे देखो, y पे क्या हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई यू नॉट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, वी वाई स्क्वायर माइनस इनिशियली वी नोट साइन थीटा इसका स्क्वायर 2g(y), समझ गए? ठीक है, y जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, इस पे देखो तो आप। अब वी वाई इज इक्वल्स टू वी नोट वाई प्लस जी टी। जी क्या है, नेगेटिव, इसको फटाफट मैं लिख देता हूँ आपके लिए। हाफ जी टी स्क्वायर, इसको यहाँ भी नेगेटिव आएगा, तो y इक्वल्स टू वी नोट साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। समझ गए बच्चों? ये आपके पास काइनेमेटिक इक्वेशंस आ गई हैं। अब इससे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अब जो मैक्सिमम हाइट है आपकी, उस मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब, हमने y निकालना है, समझे? क्योंकि मैक्सिमम हाइट का मतलब y है, मैक्सिमम रेंज का मतलब x है, तो हम एक हाइट के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। तो हाइट के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे y है, बिल्कुल y चाहिए, तो y का यहाँ से यूज़ करेंगे। अब उसके बाद ये क्वांटिटीज अगर हम रिमूव कर सकते हैं, वेल एंड गुड। सो हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशंस का ही यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबरिंग कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3। अब इन इक्वेशंस का यूज़ करके हम अपनी वैल्यूज़ निकालते हैं। सो y को हम ले लेते हैं, y इक्वल्स टू वी नोट साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, हमें टाइम का तो कुछ लेना देना नहीं है इसमें, आप समझ के देखो। टाइम से क्या मतलब, मतलब कभी भी पहुंचे, हमें टाइम निकालना ही नहीं है। तो टाइम से जब हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो टाइम को रिमूव कर देंगे यहाँ से। अब टाइम को कैसे रिमूव कर सकते हैं, सो यहाँ से टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को देखें तो ये क्या है, वी वाई फाइनल वेलोसिटी y पे ये 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें इसमें तो ये 0 है, तो वी वाई 0 इक्वल्स टू वी नोट साइन थीटा माइनस जी टी। अब यहाँ से t आ जाएगा, वी नोट साइन थीटा बाय जी। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखो, माइनस 1/2 वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन जी, यहाँ पर है, यहाँ पर जी स्क्वायर है तो ये जी बच जाएगा, समझे। अब इसके बाद थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। आगे कैसे सोल्व करेंगे, इन इक्वेशन को थोड़ा मिटा देते हैं, इतना ही स्पेस है अपने पास। अब देखो ये आ जाएगा y हाइट, इसको हम h लिख लेते हैं, h इक्वल्स टू ये क्या है, वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ ऑफ वी नोट साइन स्क्वायर थीटा। सो इसका सिंपल 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, तो वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपका एक हाइट का फॉर्मूला आ गया। मैक्सिमम हाइट भी निकालेंगे लेकिन ये आपका हाइट का फॉर्मूला आ गया। अब आप सिंपल देख रहे हो, आपको अगर याद भी नहीं है क्वेश्चन में और आपके मतलब पेपर में आपके पास टाइम है तो आप ऐसे ड्राइव कर सकते हो, समझे। टाइम कैसे निकाल सकते हो, अब टाइम जो है पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम एक्स पे डिपेंड कर रहा है और टी निकालते हैं। अब टी कहाँ से निकाल सकते हैं, टी का मतलब है कि यहाँ से जीरो से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा। सो ये हमें पता है, इस पॉइंट तक जाने का मतलब ये है कि अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनिशियल जीरो से फाइनल जीरो हो जाए तब तक का कितना टाइम लगना चाहिए। सो इसमें हम किस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, हाइट वाली इक्वेशन जिसमें हाइट की रिक्वायरमेंट है और टाइम की रिक्वायरमेंट है। सो यही एक इक्वेशन बनती है जिसमें हाइट और टाइम दोनों है। तो जो हाइट है वो हो जाएगी जीरो, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वी नोट साइन थीटा टी इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अब टी से टी काट दो, सो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इक्वल्स टू वी नोट साइन थीटा इंटू 2/g। ये आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इजिकल्स टू वी नोट कोस थीटा टी टू वी नोट साइन थीटा बाई जी। समझ रहे हो, तो इसको ऐसे यूज़ करेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2 cos थीटा साइन थीटा इंटू वी नोट स्क्वेयर बाई जी। आपको अगर याद हो 2 cos थीटा साइन थीटा जो है ये प्रॉपर्टी होती है साइन 2 थीटा की, तो ये हो जाएगा x मतलब रेंज इक्वल्स टू वी नोट स्क्वेयर बाई जी साइन 2 थीटा। तो इस सब को इरेज करके एक बार मैं आपके लिए ये सब इक्वेशंस लिख देता हूँ। सो एक सेकंड रुकिए आप। सो उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। अब इन इक्वेशंस का क्या होता है कि हमें डायरेक्ट यूज़ करना होता है, तो इसके लिए हमें ये इक्वेशन याद करनी पड़ती है। अब इक्वेशन को कैसे याद रख सकते हैं इसका भी, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ हो जाएगा याद करने के लिए, तो इसलिए हम इन इक्वेशंस को कैसे याद रखेंगे उसका आपको मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। कैसे याद रख सकते हैं, देखो एक सेकेंड, देखो बच्चों, सबसे पहले अल्फ़ाबेट क्या आता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। उसके बाद ABC में अगर हम आगे चलें तो R एंड देन T, ये सीक्वेंस हो गई। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। सो इसको एक काम करते हैं कि इस 2 को आगे शिफ्ट कर देते हैं, पावर में है तो आगे, इस 2 को पावर में आगे। सो ये क्या हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, ये वाला 2 यहाँ पर आ गया। अब ये जो 2 है ये इधर जाएगा तो ये पावर में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर में नहीं है, तो साइन 2 थीटा अपॉन यहाँ पे 2 चला गया जी। थर्ड फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे याद रखें, टाइम ऑफ फ्लाइट को भी याद करने का तरीका बताते हैं आपको। इसको याद रख सकते हो आप
फिर वही करना है, 2 को आगे, इस 2 को आगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आएगा तो 2, पावर आगे गया कुछ नहीं, साइन थीटा बाय जी। समझ गए? ये 3 फॉर्मूला है और ये याद करने का आपका तरीका है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। समझ आ गया? तो ये अगर आपके समझ आ गया है तो ये आपका फुल प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसमें हमें क्या पूछा जाता है कि वो एंगल बताना है जिस पे आपका हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो। तो अगर आप यहाँ से ही देखें तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब हो सकती है, बताओ बच्चों? यू आपका चेंज हो नहीं सकता, जी आपका चेंज नहीं हो सकता, इन बिटवीन कह रहा हूँ क्या चेंज होता है, थीटा। यहाँ से आप थ्रो करेंगे तो ये देखो थीटा एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 90 अप्रोक्स 45 हो गया, यहाँ पे कम है, तो थीटा एंगल वेरी हो रहा है। सो हम किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, थीटा। अब थीटा की क्या वैल्यू रखें जिस पे ये मैक्सिमम हो? सो साइन 2 थीटा है यहाँ पे, तो साइन 90 जो है वो आपका क्या होता है, मैक्सिमम। 90 इक्वल्स टू 2 थीटा, यहाँ पर देखो 90 इक्वल्स टू 2 थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 45। इसीलिए हम कहते हैं कि जेवलिन को 45 डिग्री पे अगर आप थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज ट्रेवल करती है। ये सब चीज़ें फिजिक्स है, यही सारे फिजिक्स टीचर कोशिश करते हैं कि आपको प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से समझ आ जाए। समझ गए? ऐसे ही आप अपने सराउंडिंग में देखो क्या 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 कुछ चीज़ें होती हैं। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम हाइट किस एंगल पे होगा, बताओ? अब साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा मैक्सिमम 90, सो 90 डिग्री पे अगर हम थ्रो करते हैं तो हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। समझ गए? तो हाइट मैक्सिमम पूछा जाता है, रेंज मैक्सिमम पूछा जाता है, कई बार इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा जाता है। अब रिलेशन कैसे निकालेंगे? सो यू स्क्वायर अपॉन जी कॉमन है, साइन 2 थीटा को स्प्लिट कर लीजिए, उससे हम रेंज इनका रिलेशन निकाल सकते हैं। और रिलेशन बहुत रेयरली पूछा जाता है, बेसिकली तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो उससे आप निकाल भी सकते हो। तो ये मेरे को उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है हाफ प्रोजेक्टाइल। हाफ प्रोजेक्टाइल से क्या समझते हो? ये मोस्ट ऑफ द पेपर्स में समझाया नहीं जाता, मतलब बहुत सारे कोर्स में समझाया नहीं जाता, तो मुझे लगता है आज की वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम ये 2 चीज़ ही करेंगे। अगर हम किसी हाइट से ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं, मतलब जैसे मैंने आपको एरोप्लेन का बताया था, वो बॉम्ब फेंकेगा तो ऊपर से फेंकेगा, वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इसको यू मान लेते हैं, तो उस यू वेलोसिटी से कुछ चीज़ थ्रो करते हैं तो ये ड्रॉप कहाँ पर गिरेगा, ये कैसे पता करेंगे? ये इसका भी फिजिक्स सॉल्यूशन देगा। तो हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन बोल लो इसको, या प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट बोल लीजिए। इसमें एंगल का कोई रोल नहीं है, इसमें मेन रोल किस चीज़ का है? अब इसको समझो, ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये आपका वाई डायरेक्शन है, सर्टेन हाइट है, ये इनिशियली हाइट है आपकी एच जिससे ये थ्रो किया गया है। अब इसके बाद इस मोशन को अगर हम समझने की कोशिश करें, स्प्लिट करके देखो इसको, इनिशियल वेलोसिटी u जो कि आपके किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है, तो ये u x हो गई, एंगल कुछ है नहीं, 0 एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है तो एंगल 0, तो u cos 0 जो कि 1 होगा आपका। ठीक है, अब अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें, बिल्कुल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होगी, वो -g, क्योंकि वो हमेशा ही नेगेटिव एक्स में होती है, मतलब टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ हमेशा नीचे खींचता है। समझ गए? तो -g होगी। उसके बाद और क्या बचा? हाँ, इनिशियली हाइट है इसकी, तो इनिशियल हाइट जो आपकी है वो h है। इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको भी देखेंगे हम आगे, इसका डेरिवेशन करेंगे तब देखेंगे। और बच्चों चिंता मत करो, इन सब के आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक वीडियो बनाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर की होगी, और कोशिश करूँगा कुछ ओनली प्रोजेक्टाइल मोशन पे वीडियो बनाने की, ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो इस वीडियो में हमें ये करना है कि इसको कैसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट और ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं अपना हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता है, मतलब एक सर्टेन हाइट से अगर हम थ्रो करते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसमें देखो, इसमें भी स्प्लिट कर लेंगे हम एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का कैसे निकालें? अब एक्स एक्सिस पे यू एक्स इक्वल्स टू
u है। ओके, समझ आ रहा है। इनिशियली ये रहा, a जो है वो 0 है। ओके, वेल एंड गुड। डेल x ये क्या है? इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया x। अब इसके बाद हम इस पे लगाते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। तो काइनेमेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? Vx इजिकल्स टू यू एक्स प्लस ए टी, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो Vx इजिकल्स टू यू एक्स मीन्स u। सेकेंड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल्स टू 2as। अब यहाँ पे s जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में, सो यू Vx स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। थर्ड इक्वेशन पे आ जाते हैं। अब ये जो a है ये 0 है, तो ये राइट साइड 0 हो जाएगी। अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन पे आ जाते हैं। डेल x इजिकल्स टू ut मतलब इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया? x इजिकल्स टू यू एक्स इंटू टी। ये तीन इक्वेशन आई आपकी। यहाँ से मैक्सिमम हम क्या निकाल सकते हैं? रेंज निकाल सकते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या यूज होगा? r इक्वल्स टू यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी u है इंटू टी। सो हमें चाहिए t। अब t कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? t के लिए y की जरूरत पड़ेगी। अब हम y की इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे आ जाओ y एक्सिस की। y एक्सिस में क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी y की क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g है। डेल y ये क्या है? h। तो यहाँ से अब हम निकालें अपनी इक्वेशन, ये वाली काइनेमेटिक इक्वेशन। तो इनकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं? ये आपका हो जाएगा Vy इक्वल्स टू इनिशियली 0 प्लस नहीं माइनस gt, Vy स्क्वायर माइनस इनिशियली 0 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2gs। अब देखो s क्या हो जाएगा? s आपका है y। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। अब थर्ड इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? एक सेकेंड मेरे को टाइम दीजिए। थर्ड इक्वेशन के लिए डेल y इक्वल्स टू इनिशियल 0 माइनस हाफ gt स्क्वायर। समझ गए? अब यहाँ से हमें क्या चाहिए? अगर हाइट तो हमें पता है, हाइट क्या है हमें पता है, h। सो ये हो गया h इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर। t की वैल्यू चाहिए। t कहाँ से निकालें? इसी इक्वेशन से निकालेंगे। देखो अब हमें पता है जो डेल y मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 माइनस इनिशियल। समझे बच्चों? समझो इस चीज को। h जो है h इक्वल्स टू, ये माइनस h होगा, h इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर। t की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। हाँ, तो अब देखो क्या आया था अपना? माइनस h इक्वल्स टू माइनस 1/2 gt स्क्वायर। अब यहाँ से t जो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल T से डिनोट कर लेते हैं, प्लस 2h/g इसका रूट। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट अपने प्रोजेक्टाइल का जो मैंने बताया था। फिर मैक्सिमम रेंज, क्योंकि हाइट अपने को पता है, मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी? u नोट इनिशियली और t, तो ये क्या हो जाएगा? u इंटू √2h/g। समझे? ये हो गया आपकी रेंज। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब मेरे को लगता है ये वीडियो हो गई बहुत ज़्यादा बड़ी, एग्जैक्टली आधा घंटा हो गया। सो बच्चों अगली बार हम सर्कुलर मोशन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी देखिए। अगली बार समझते हैं बहुत ही डिटेल में। सो चलो बच्चों आज के लिए इतना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है और कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो बताइए क्या पसंद नहीं आ रहा है, हमें कमेंट कीजिए ताकि हम आगे आपके लिए चीज़ें सुधार सकें। चलो बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।